और हर पर से एक कतरा टपकता है और हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है। वो फरिश्ता काम क्या करता है? जो मर्द या मोमिन, जो मर्द या औरत दरूदे पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला का वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ दे, और होता भी यही है, सिर्फ 40वें तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं रखता। आज जिंदा आदमी की कोई मदद नहीं करता, कल मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर फातिहा देने कौन आएगा भाई? तो वो फरिश्ता जो भी दरूदे पाक पढ़ता है वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी बोलते रहे, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाहिल अज़ीम गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, कि जो बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके नाम का खजूर का दरख्त लगा देता है। तो सुभान अल्लाह भी बोलते रहा करें और दरूद पाक भी पढ़ते रहा करें, दरूद और सलाम पढ़ते रहा करें। कभी ये सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो? नहीं सुना होगा। कभी ये नहीं सुना होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो, ये मैं काम करता हूँ तुम भी ये काम करो। कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, दरूद और सलाम भेजते हैं अपने नबी पर। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। अब कोई तुम्हें अगर मना करता है तो मानना मत, इसलिए कि वो जहालत का पुलंदा बांधे हुए और हुजूर से बुग़्ज़ करते हुए और कहता है कि दरूद और सलाम ना पढ़ो। लेकिन जितना दरूद और सलाम पढ़ोगे तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि सारी दुआएं रद्द हो सकती हैं, ये एक ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती, इधर पढ़ी जाती है उधर कबूल हो जाया करती है। तो ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़े। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला आपका ये मिजाज था, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज अमल ये था कि जब आप अपने हुजरे में बैठते थे असर की नमाज के बाद, हर दिन आपका मामूल था कि हुजरे में बैठ जाया करते थे और लो मदीने वाले की तरफ लगाते थे और बस दरूद व सलाम पढ़ते थे, दरूद व सलाम पढ़ते थे। आज जरा हम अपने गिरेबान को झांक कर देखें कि हमने सोशल मीडिया के जरिए से अपनी जिंदगी कैसी तबाह करके रखी है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। हम सोशल मीडिया पर अपने ही दीन का मजाक उड़ाते हैं, अपने ही दीन का मजाक बनाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए से मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, देख टीवी रहे हैं। मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, सुन गाने रहे हैं। मुरीद हुजूर हुसैन मियाँ साहब के हैं, गुनगुना गाने रहे हैं। अरे तुम कैसे बिके थे हाथ पर, ऐसे बिक जाते जैसे असहाबे कहफ के कुत्ते पर अल्लाह ताला का फजल करम हुआ और असहाबे कहफ के साथ वो कुत्ता हो लिया। वो असहाबे कहफ ने कहा था ए कुत्ते हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। कहा क्यों? कहा तुम्हारी फितरत है भौंकना, तुम भौंकोगे, हम तो जालिम बादशाह से छुपने के लिए हम गार के अंदर जा रहे हैं, तुम भौंकोगे, तुम्हारी फितरत है भौंकना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकते, जब तुम भौंकोगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो कुत्ते ने कहा था परेशान ना हो, परेशान ना हो, हमारी फितरत है भौंकना, लेकिन फितरत के खिलाफ करेंगे और तुम्हारे ही रंग में रंग जाएंगे। जब एक कुत्ता सहाबे कहफ के रंग में रंग सकता है तो हम अवामी अहले सुन्नत हम क्यों नहीं रंग में रख सकते हैं? हम हुजूर हुसैन मिल्लत के रंग में क्यों नहीं रख सकते हैं? जब तक हम बिके नहीं थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे तो हम गाने सुनते थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे हम टीवियां देखते थे, जब तक मुरीद हुए नहीं थे बदामे अली करते थे। लेकिन जब हुजूर हुसैन मिल्लत के हाथ पर बिक गए, जब हुजूर हुसैन मिल्लत से मुरीद हो गए तो हुजूर हुसैन मिल्लत को बता दो हुजूर जब हम बिक गए आपके हाथ पे, आपसे पहले हम गुनाह भी करते थे, टीवी भी देखते थे, मुरीद होने से पहले सारे काम करते थे, लेकिन जब आपके हाथ पर बिके हैं तो हमें पता नहीं था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो अगर बिके हो तो इस तरीके से बिक जाओ, इस तरीके से कि जब मुरीद हो जाओ तो फिर अपनी ये दाढ़ी वाली भी सुन्नत रख दो, ये दाढ़ी को काट के नालियों में मत बहाओ,
अगर बिके हो तो ऐसे बिक जाओ जैसे असहाबे कहफ का। हुजूर हुसैन मिल्लत की तशरीफ आबरी है, वाहिदी फैजान हुजूर हुसैन मिल्लत अभी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। अल्लाह ताला हुजूर हुसैन मिल्लत के फैजान से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। आला हजरत की बात चल रही थी। आला हजरत जब दरूद व सलाम की इतनी कसरत करते तो आपको हुजूर की बारगाह से शरफ क्या मिला? आला हजरत, लोग कहते हैं कि आप हर जलसे में आला हजरत की बातें करते हो, हर जलसे में, और सुन्नियों को कोई भी जलसा हो आला हजरत की बातें होती हैं। हम कहते हैं आला हजरत की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा कोई भी जलसा बगैर आला हजरत की बातों से पूरा ही नहीं होता है। हम कोई भी बात कहें, कहीं की बात कहें, बात लौट फेंक कर हुजूर आला हजरत की आ जाती है। हुजूर आला हजरत ने हमें दर्श दिया है, हुजूर आला हजरत ने हमारे लिए किताबें लिखी हैं, हमें फतवे दिए हैं और बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हमारी जानों को बचाया गया, हमें फितनों से बचाया गया। तो हम सारी उम्मत मिलके कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत लाखों सलाम। हुजूर आला हजरत के दरूद व सलाम की कसरत से हम आला हजरत को शरफ क्या मिला? लोग कहते हैं आला हजरत का जिक्र मत करो। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात अगर करते हैं तो हजरत जमील कादरी, लोग कहते हैं आला हजरत का सलाम ना पढ़ो, और कहीं ना कहीं वो जमील कादरी का सलाम यानी आला हजरत के खलीफा का सलाम पढ़ते हैं। और हुजूर आला हजरत के खलीफा जमील कादरी कौन है? जिन्होंने लिखा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये हजरत जमील कादरी। तो एक मर्तबा जमील कादरी के बेटे बैठे हुए थे, कोई शख्स आ गया और कहने लगा कि मुझे आला हजरत से मुलाकात करनी है, आला हजरत से मिलना है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्बे हिदायत पे लाखों सलाम। लोगों ने एतराज किया, अरे आला हजरत ने ये सलाम, अहमद रजा खान ने ये लिख दिया, लाखों की बात कर दी। आला हजरत कहते हैं, वो किसी के बाप में दम तो रोक कर दिखाया, मैं करोड़ों की बातें करूंगा। पहले तो लाखों सलाम की बातें करी, फिर कहा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कहा तो लोगों ने कहा, अरे अब तो करोड़ों की बातें कर रहे हैं। तो हुजूर आला हजरत कहते हैं कि लाखों की बातें हो गई, करोड़ों की हो गई, अब किसी को रोकने में हिम्मत हो, किसी के बाप में दम हो तो रोक कर दिखाए। अहमद रजा यही कहेगा, अभी करोड़ों लाखों की बातें चल रही हैं, अब कोई हद बाकी नहीं रहेगी। अब ये कहेगा कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम। तो हुजूर आला हजरत से मिलने के लिए आए शख्स, कहने लगे आला हजरत से मुलाकात करनी है। तो जमील कादरी के बेटे बैठे थे, कहा ठीक है आला हजरत से मुलाकात करनी है, आला हजरत से मुलाकात करवा देंगे, क्या करवा दीजिए। आला हजरत से मुलाकात करने के लिए जमील कादरी के बेटे उनको अपने साथ ले गए आला हजरत के हुजरे में। आला हजरत के हुजरे में पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा तो आला हजरत मौजूद नहीं थे। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कमरा छान दिया, लेकिन आला हजरत मौजूद नहीं थे। तो वो कहने लगे आज तो मौजूद नहीं है, फिर जब आ जाएंगे तब आपकी मुलाकात कर लें, आप थोड़ा इंतजार कर लें। तो अभी जमील कादरी के बेटे ने देखा था आला हजरत मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही रुख फेरा, दरवाजे के बाहर निकलना चाहा, क्या देखते हैं कि कमरे में आहट महसूस हुई। और जब उन्होंने कमरे की तरफ अपना रुख फेरा, अपना चेहरा फेरा, तो पहले आला हजरत मौजूद नहीं थे, और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, फिर जब मुड़े तो क्या देखते हैं हुजूर आला हजरत तशरीफ फरमाए। हुजूर आला हजरत बैठे हुए हैं। जमील कादरी, लोग कहते करामत मत बयान करो, आला हजरत जब जमील कादरी के बेटे पहुंचे, देखे आला हजरत मौजूद हैं, का हुजूर अभी तो देखा था, थोड़ी को और कम करवा दीजिए, का हुजूर अभी तो देखा था, तो आला हजरत मौजूद, आप मौजूद नहीं थे, अभी तो देखा था, इधर देखा था, उधर देखा था, चारों तरफ देख लिया था, लेकिन अभी तो मौजूद नहीं थे, अब कहां से आ गए। तो हुजूर आला फरमाते अपने काम से काम रखो, बताओ क्या बात है। तो कहा हुजूर नहीं बताओ। ये ज्यादा इसरार पर हुजूर आला हजरत से जब पूछा, ज्यादा इसरार किया, तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो जब सुनना चाहते हो। अहमद रजा को दरूदो सलाम की बरकत से अहमद रजा को हुजूर की बारगाह से वो शर्फ अता हुआ है, वो शर्फ मिला है कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हुजूर आला हजरत की जात है। लोग कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। आला हजरत ने हमें बताया। एक सवाल हुआ कि ये आंख है, ये हाथ है, ये पेशानी है, ये पैर है,
सब चीजें मौजूद हैं और सबकी एक जगह है। हाथ की जगह है, कान की जगह है, नाक की जगह है, हर चीज की एक मखसूस जगह है। और ये सब हरकत कर रही हैं, तो हरकत किस बिना पर कर रही हैं कि रूह मौजूद है। हर चीज की एक मखसूस जगह है, तो रूह की कहाँ जगह है? क्योंकि सारी चीजें रूह की बुनियाद पर चल रही है, तो रूह की जगह कहाँ है? तो उलमा ने लिखा, उलमा ने बताया कि रूह की जो जगह है, रूह का जो घर है वो दिल है, इंसान का दिल, दिल के अंदर। अब अगर कोई इस दिल को पैरों में रख दे, दिल को निकाल कर पैरों में रख दे, तो क्या बताइए वो इंसान जिंदा रह सकता है? क्या दिल निकाल कर रखने से, पैरों पे रखने से, क्या पैरों के पास दिल की जगह है? पैरों के पास दिल की जगह नहीं है। जहां दिल है वहां पैरों की, वहां कदमों की पहुंच नहीं, और जहां कदम है वहां दिल की पहुंच नहीं। तो अब आइए, मदीने की गलियां हैं, मदीने की गलियां हैं और मलकुल मौत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। आपकी रूह को कब्ज करने के लिए अल्लाह के हुक्म से आए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, मैं राजी हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मेरी रूह को कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज कर लिया, और जब रूह को कब्ज किया उसके बाद लेकर चले। लोग कहते हैं ना क्या हुजूर मुर्दा है माज़अल्लाह। सुने, जब हुजूर की रूह को लेकर मलकुल मौत पहले आसमान पर पहुंचे तो कहा, ऐ आसमान, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की रूह को लेकर आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो पहले आसमान ने कहा, मलकुल मौत, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जहां कदमों की पहुंच होगी वहां रूह की पहुंच नहीं, और जहां रूह का घर होगा वहां कदमों का नहीं। तो यहाँ तो मुस्तफा के कदम पड़ चुके हैं, यहाँ मुस्तफा के कदम पड़ चुके हैं, यहाँ रूह का घर नहीं बन सकता। दूसरे आसमान पर पहुंचे, मलकुल मौत ने कहा, दूसरे आसमान, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा की रूह को लेके आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो दूसरे आसमान ने भी यही कहा कि यहाँ मुस्तफा के कदमों की पहुंच है, यहाँ रूह का घर नहीं बन सकता। तीसरे आसमान पर गए, यही जवाब। चौथे आसमान पर गए, यही जवाब। पांचवें पर यही जवाब। छठे पर यही जवाब। सातवें पर यही जवाब। अब मलकुल मौत अर्शे मुअल्ला पर गए और कहा, अर्शे मुअल्ला, अर्शे आज़म, हुजूर की रूह को लेके आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की रूह को लेके आए हैं, रखने की जगह दे दो। तो अर्शे मुअल्ला ने कहा, अर्शे आज़म ने कहा, मलकुल मौत, क्या तुम्हें पता नहीं है मेराज की रात यहाँ मुस्तफा के कदम की पहुंच हो चुकी है। मेराज की रात यहाँ मुस्तफा आए हैं और मुस्तफा के कदमों की पहुंच हो गई, तो लिहाजा अब रूह का घर यहाँ नहीं बन सकता। अब वहां से मलकुल मौत सिदरा पर गए। सिदरा पर जाने के बाद कहा, ए सिदरा, मुस्तफा की रूह को लेके आएंगे, रखने की जगह दे दो। सिदरा ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है? मलकुल मौत से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है यही तो वो जगह है जहां जिब्रील ने कहा था, एक कदम, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ भी मुस्तफा के कदमों की पहुंच है। तो मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, है मौला, जाऊं तो जाऊं कहां, हुजूर की रूह को लेके जाऊं कहां? पहले आसमान पर मुस्तफा की पहुंच, दूसरे आसमान पर मुस्तफा की पहुंच, तीसरे आसमान पर मुस्तफा के कदमों की पहुंच, चौथे आसमान पर भी, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, अर्शे आज़म पर भी मुस्तफा के कदम, हर जगह मुस्तफा के कदम, जमीनों पर भी मुस्तफा के कदम, शजर पर भी मुस्तफा के कदम, हवाओं पर भी मुस्तफा के कदम, खुशकुतर पर भी मुस्तफा के कदम। ऐ अल्लाह, अगर तू इजाजत दे तो तेरी बारगाह में लेके आ जाऊं। तो रब फरमाता है, ऐ मलकुल मौत, क्या तुझे पता नहीं है मेराज की रात मैंने मुस्तफा को बुलाया था, मैं मुस्तफा को देख रहा था, मुस्तफा मुझे देख रहे थे, मैं मुस्तफा को देख रहा था, मैं मुस्तफा मुझे देख रहे थे। तो मलकुल मौत कहते, ऐ मौला, जाऊं तो जाऊं कहां, लेके कहां जाऊं, रूह को कहां रखूं, रखूं तो कहां रखूं? तो रब फरमाता है, अगर तू रूह को रखना चाहता है, रूह को रखना चाहता है, तो ले जा इसको, जहां से निकाल कर लाया था उसी दिल में ले जाके रख दे। बरेली का इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आला। चुप जाओ, मेरी चश्मे आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हालांकि मेरा मौजू दूसरा था, वो बात आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आ गई, तो वो बात उधर से निकल गई।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज और हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हमारे लिए बहुत मजबूत इंतजामात फरमाए, और कितने यकीन से फरमाया कि वो उम्मत कैसे बर्बाद हो सकती है कि जिसके शुरू में मैं हूँ, बीच में मेहदी हूँ और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम। वो उम्मत बर्बाद नहीं हो सकती, लेकिन हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हम पर भी कुछ चीजें आयद होती हैं कि हम अपने आप जहन्नम की तरफ न जाएं, अपने आप चलकर जहन्नम की तरफ न जाएं। आज लोग दीनदार तो होते हैं लेकिन अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाते। कहते हम नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़े तो हमें क्या मतलब। वही औलाद अगर दुकान पर ना जाए, काम करने के लिए ना जाए, स्कूल कॉलेज ना जाए, कमाई करने के लिए ना जाए, तो लोग उस पर देखते हैं, उसको मना भी करते हैं, उनके लिए नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि बेटा क्या नमाज पढ़ी आप, क्या नेक आज नेकी का काम किया है कोई, ये नहीं पूछते। लेकिन ये जरूर पूछते हैं आज कितनी कमाई हुई, आज दुकान खोली थी नहीं खोली थी। तो ये चीजें हैं, अगर अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे तो आप बड़े बूढ़े हो जाएंगे, आपकी औलाद आपको धोखा नहीं देगी। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे पर यही औलाद आपके लिए अजाब बन जाएगी और यही आपको ओल्ड हाउस छोड़ेगी, नहीं तो आपको गालियां देगी अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे। अपने बच्चों की आप तरबियत अच्छी करें, उन्हें इस्लामी माहौल में लाएं। आज हमारे अंदर बेहयाई है, बेशर्मी है, उरियानियत है, बेपर्दगी है। तो अपने घरों का जब माहौल अच्छा करेंगे तभी आप किसी को बता सकते हो। और सवाल सबसे होगा, ये नहीं कि अगर दूसरा सामने वाला कुछ कर रहा है तो हम उसे बताएंगे नहीं। आपका पड़ोसी कल आपका गिरेबान पकड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी गुनाह कर रहा है, गुनाहगार है, गुनाह कर रहा है, तो कल मैदान महशर में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा और वो कहेगा या अल्लाह इसने मुझे मना नहीं किया था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं बुरे काम करता था, लेकिन मेरा पड़ोसी नमाज पढ़ता था, नेक अमल करता था, लेकिन कभी उसने मना नहीं किया। तो उसका भी गिरेबान पकड़ेगा, कहेगा अगर इसने मना किया होता तो मैं मान जाता, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लेता। और अल्लाह ताला ऐसे फरमाता है कि जो शख्स मेरी बारगाह में तौबा करता है और सच्ची तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐसे ही माफ फरमा देता हूं जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए थे। अल्लाह तो ऐसे माफ फरमाने वाला है। तो क्यों ना हम अल्लाह की बारगाह में आए, सच्ची तौबा करें, तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम गुनाह भी करते रहें और कोई पकड़ भी ना हो। लेकिन याद रखें, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब उसकी पकड़ आती है ना तो कोई फिर बचाने को नहीं आता, कोई नहीं बचा पाता। अल्लाह की पकड़ से बचे। ये मत सोचे कि हम गुनाह भी करते रहें और बचते भी रहें। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मुझे आप ये बताएं, भैया चाहता हूँ कि मैं गुनाह भी करता रहूं और पकड़ा भी ना जाऊं, अजाब भी ना दिया जाए, अजाब भी ना हो। तो इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली गुजरे हैं, कहने लगे ठीक है मैं तुझे बताता हूँ वो काम कर ले। इधर देख ले तो थोड़ी बातें समझ में आ जाएंगी। कहा जो मैं बताता हूँ वो काम कर ले। कहा बताइए क्या बात बताते हैं। कहा तो फिर अल्लाह की जमीन पर रहना छोड़ दे। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जमीन तो उसी की है, जहां जाऊंगा जमीन उसी की है। तो कहा मुल्क छोड़ दे। कहा जहां जाऊंगा मुल्क उसी का है। तो क्या कहा कि यह तुझ पे ज़ेबा देता है कि तू जिसके मुल्क में रहे उसी से गद्दारी करे, उसी से बेवफाई करे। कहा दूसरी चीज ये है कि तू उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे। अगर तू ये चाहता है कि मैं गुनाह करता रहूं पकड़ा ना जाऊं तो उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे। कहा हुजूर ये भी कैसे हो सकता है कि रिस्क तो उसी का है, राज़िक तो वही है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो रिस्क देता है मैं रिस्क ना खाऊं, मैं तो मर जाऊंगा। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तो ठीक है ऐसी बात है, तो फिर जब मलकुल मौत तेरी रूह को कब्ज करने के लिए आए तो उनसे कह देना भाई मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मर रहा। तो उसने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मौत का वक्त जब पूरा हो जाता है तो मौत आ जाती है और बंदा चला जाता है। तो कहा ये ज़ेबा देता है तुझ पे कि तुझे खुद इख्तियार नहीं। आज लोग दो जहन बनाए बैठे कि पैसा हो चाहे जैसा हो, और दूसरी कहते हैं मेरी मर्जी है मैं जो चाहूं करूंगा। और भाई तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती, तुम्हारी किसी चीज में मर्जी नहीं, कितने भी पैसे के मालिक हो लेकिन मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। अभी जा रहे ठोकर लग जाए, जमीन पर गिरोगे दांत टूट जाएंगे, अकल बाहर आ जाएगी।
दांत टूट जाएंगे, खून निकलने लगेगा, जमीन पर ठोकर लग जाएगी, नाक फूट जाएगी, खून निकलने लगेगा। अबे तुम्हारी क्या मर्जी है? कुछ मर्जी नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो मौत के फरिश्ते को रोक करके दिखाओ। अगर तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो बुढ़ापे को रोक करके दिखाओ। अगर तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो चेहरों पर झुर्रियां पड़ी हैं, इनको रोक करके दिखाओ। तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो कमर झुक गई है, रोक करके दिखाओ। तुम्हारी ही मर्जी है तो जिस्म में दर्द है, रोक करके दिखाओ। भाई तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, पैसा हो चाहे जैसा हो, मर्जी ये कुछ नहीं चलता है। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा फिर आखिरी वक्त जब तू मर के चला जाए और तुझे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते हो तो फिर उनसे कह देना भाई मैं जहन्नम में नहीं जा रहा, मैं जहन्नम में नहीं जा रहा। का हुजूर ये कैसे हो सकता है? वो तो घसीट के ले जाएंगे जहन्नम में। का तो फिर ये तुझ पे ज़ेबा देता है कि तू गुनाह भी करता रहे और तुझे तेरी पकड़ भी ना हो। जब उसे इस तरीके से समझाया तो वो इब्राहिम बिन अदहम के कदमों पे गिर गया और कहा हुजूर माफ फरमाए, माफ फरमाए। उसी दिन उसने तौबा करी और तौबा करके अल्लाह ताला का नेक बंदा बन गया और अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन के वो अल्लाह का बली बन गया। तो जो शख्स अल्लाह की राह में तौबा करता है, अल्लाह की राह में माफी तलब करता है, अल्लाह ताला उसे माफ भी फरमाता है और अपना मुकर्रब बंदा भी बना लेता है। तो अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए। और आज वो शख्सियत आने वाली है जिनका मर्तबा बहुत आला है, हुजूर हुसैन मिल्लत, वो शख्सियत जिनका बहुत मर्तबा आला है। ये वो शहजादे हैं जिनके नाना की कोई मिसाल नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ये बहुत बड़े पहलवान थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। बादशाह के पास बैठते थे, बादशाह के पास बैठ के पहले तो इन्होंने इतनी कुश्तियां लड़ी कि कोई इनके सामने आता नहीं था। लेकिन एक दिन जब बादशाह का दरबार लगा हुआ था तो जुनैद बगदादी बैठे हुए थे। एक पतला दुबला इंसान आया और आने के बाद कहने लगा जुनैद मैं तुमसे पहलवानी करना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने देखा तो हैरत ज़दा हो गए कि इतना पतला दुबला इंसान मुझसे लड़ेगा और इतने बड़े बड़े पहलवानों को मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, इतना पतला दुबला इंसान मुझसे आके लड़ेगा। तो जुनैद बगदादी ने कहा भाई तुझे पता है तो किससे बात कर रहा है? मैं जुनैद हूँ, मैं आज तक किसी से हारा नहीं हूँ। बादशाह ने भी कहा कि भाई इसे हटाओ, ये किससे बात कर रहा? जुनैद ये मेरा बहुत बड़ा पहलवान है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। तो कहा अच्छा, लेकिन मैं लड़ने का चैलेंज देता हूँ, मैं दुबला पतला जरूर हूँ लेकिन जुनैद से लड़ूंगा। जुनैद बगदादी को भी जलाल आ गया, कहने लगे ठीक है मुझसे लड़ना चाहता है तो लड़, मैं भी राजी हूँ, उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, एक अखाड़ा तैयार किया जाएगा, एक वक्त दिया जाएगा, उसी वक्त पर सारे लोग जमा होंगे और इन दोनों लोगों की कुश्ती होगी। अब वो वक्त मुकर्रर कर दिया गया। वो वक्त मुकर्रर, मैं सादात की फजीलत बता रहा हूँ, जो जात आने वाली उनकी फजीलत बता रहा हूँ कि वाकई उनकी फजीलत क्या है। अगर उनके नाम पर बिकेंगे, अगर उनसे मुरीद होंगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। वो यहाँ भी तुम्हारे काम आएंगे, कर मरने के बाद मैदान महशर में भी तुम्हारे काम आएंगे। तो जुनैद बगदादी लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक अखाड़ा लगाया गया, सारे लोग मौजूद थे कि अब कुश्ती होने वाली है। सारे लोग आ गए उसी वक्त पर, उसी टाइम पर जो बादशाह ने दिया था। बादशाह भी आ गया और बैठ गया, जुनैद बगदादी भी बैठ गए। लोग सारे वहां पर हुजूम लग गया। अब उसका इंतजार देख रहे थे कि वो जो आया था, जो चैलेंज देकर गया था कि आज कुश्ती होने वाली है। लोगों की नजरें उसी पर टिकी थी कि इतना पतला दुबला इंसान और वो यहाँ लड़ने के लिए जुनैद बगदादी से आ रहा है, इतना बड़ा पहलवान जुनैद। तो क्या देखते हैं, काफी देर हो गई वो नहीं आया। लोगों में आपस में बातचीत होने लगी, कह रहे यार जुनैद बगदादी कहाँ जुनैद है और कहाँ वो पतला दुबला इंसान, वो लड़ने के लिए आएगा ही नहीं, पहले ही सही मालूम था। अब बादशाह भी खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, कहने लगा कि भाई मुझे माफ करो, मैं गलती पर था, मैंने गलती कर दी कि उसका चैलेंज कबूल किया। मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएगा, अभी माफी मांग ही रहा था। क्या देखते हैं कि दूर से वो नजर आया, वो शख्स नजर आया तो लोगों की नजरें उस पर जम गई और लोग नारे लगाने लगे कि देखो पतला दुबला तो था लेकिन वादे का पक्का था। लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे। जुनैद बगदादी अब देखा उसे तो दिल में हलचल मचने लगी कि यार इतना दुबला पतला इंसान और मुझ जैसे पहलवान से लड़ने आ रहा है। तो जुनैद बगदादी के दिल में हलचल मचने लगी। तो अभी क्या देखते हैं, अखाड़े में आके वो खड़ा हो गया और कहने लगा मैं भाई आ गया, मैंने चैलेंज दिया था, मैं आ गया। जुनैद बगदादी भी अखाड़े में उतर गया, वो भी अखाड़े में उतर गया। अब कुश्ती होने को तैयार थी। जुनैद बगदादी ने भी अपना हाथ उठाया, उसने भी अपना हाथ उठाया। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सैयदी सरकार सरकार हुसैन मिल्लत, सैयदी सरकार सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा फैज़ाने बिलग्राम शरीफ शहजादे हुसैन मिल्लत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं जिस शख्सियत का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आपके दरमियान रूबरू हो चुके हैं। हज़रत के चेहरे की आप दीदार करें और फ़ियूज़ बरक़ात से माला माल हो। अल्लाह ताला हुजूर के फैज़ान से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनका मर्तबा क्या है, इनका मर्तबा क्या है, समाअत करें और ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत जुनैद बगदादी की कि जुनैद बगदादी और वो अखाड़े में मौजूद हैं और वो एक पतला दुबला शख्स, पतला दुबला इंसान, और वो अखाड़े में आके खड़ा हो गया। चैलेंज उसने दिया था लेकिन वो अपने दिए हुए चैलेंज पर, अपने दिए हुए वादे पर अखाड़े में आ गया और अखाड़े में मौजूद है। लोग देख रहे थे कि इतना पतला दुबला इंसान आज जुनैद बगदादी से कैसे लड़ेगा, इतना पतला दुबला इंसान आज जुनैद बगदादी से कैसे मुकाबला करेगा। ये महफिल है, ये महफिल है, यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, वलियों के सुल्तान भी तशरीफ फरमा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जुनैद बगदादी से मुकाबले के लिए वो शख्स अखाड़े में उतर गया, जुनैद बगदादी भी अखाड़े में उतर गए, दोनों ने हाथों में हाथ डाल लिए। अब क्या था कि बस कुश्ती लड़ने के लिए तैयार थे। तो वो पतला दुबला जो इंसान था उसने जुनैद बगदादी के कान में एक बात आके कही थी, कहा था जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई पहलवान नहीं। उसकी सीटी थोड़ी कम करवा दें, कम मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, बस मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था, मैंने इसलिए तुम्हें चैलेंज दिया था ताकि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। मैं कोई पहलवान नहीं हूँ बल्कि मैं एक सैयदजादा हूँ, मैं एक सैयदजादा हूँ। सैयदानियाँ भूखी हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, मैं किसी के सामने मांग नहीं सकता, मैं ज़कात और खैरात नहीं ले सकता। आपसे इसलिए चैलेंज दिया था कि आज आपसे कुश्ती लड़ेंगे और जुनैद आज इस मुकाबले में अगर मैं जीत गया तो ये जो आवाम है ये मुझे नजराने पेश करेगी, ये मुझे नजराने देगी। लेकिन जुनैद मैं तुझसे कहता हूँ अगर आज तू इस अखाड़े में हार गया, अगर आज तू इस मैदान में हार गया तो जुनैद याद रखना कल जब मैदान महशर में सब लोग होंगे तो जुनैद याद रखना आज यहाँ तू हारेगा, कल मैदान महशर में अपने नाना से तेरे सर पे पगड़ी की दस्तार बंधवाऊंगा, कल तेरे सर पे दस्तार होगी। जुनैद आज मेरी लाज रख ले, मैं एक सैयदजादा हूँ। जुनैद बगदादी इतना बड़ा पहलवान, जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान, जब उन्होंने सुना कि ये एक सैयदजादे हैं तो जुनैद बगदादी के हाथ पैर सब ढीले हो गए। जुनैद बगदादी वहीं पर बस जुनैद बगदादी के हाथ पैर ढीले हुए, उस सैयदजादे ने जुनैद बगदादी की पटकी मार दी और जुनैद बगदादी जमीन पर गिर गए। और जब जुनैद बगदादी जमीन पर गिरे तो लोग जुनैद बगदादी पर मिट्टी फेंकते थे, वो जुनैद तुम कितने बड़े पहलवान थे, आज इस दुबले पतले से हार गए। लेकिन दिलों का हाल कोई नहीं जानता, वो लोग नहीं जानते थे ये एक सैयदजादा है। उन्होंने जो भीड़ आई हुई थी उन्होंने बहुत ज्यादा इनाम व इकराम से नवाजा, उस सैयदजादे को बहुत ज्यादा इनाम दिए, नजराने पेश किए, वो अपने घर चले गए। और जुनैद बगदादी अखाड़े में पड़े हुए हैं, चित पड़े हुए हैं और एक ही बात उनके जहन में घूम रही है कि वो कह रहे हैं ना कि आज अगर तू हार गया तो कल मैदान महशर में अपने नाना से तेरे सर पे पगड़ी बंधवाऊंगा, दस्तार बंधवाऊंगा। तो ये बात उनके जहन में घूम रही थी। जुनैद बगदादी ने अपने हाथ पैर झाड़े, अपने कपड़ों को झाड़ा और जाके अपने घर पे चले गए और रात को सो गए। जब सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद कहते हैं जुनैद
मेरे शहजादे ने तो ये कहा था कि मैदान मैशर में पगड़ी बंधवाएंगे, लेकिन जुनैद अपने सर को आगे बढ़ा। आज मैं तेरे सामने ख्वाब की हालत में ही तेरे सर पे दस्तार बांध रहा हूँ। जुनैद बगदादी के सर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के आलम में दस्तार बांधी और कहा, जुनैद, जो दुनिया वाले तुझे तेरी वाहवाही करते थे, लेकिन तू हारा मेरे शहजादे के लिए, जो तुझे छोड़ के गए थे। बादशाह ने भी तुझे निकाल दिया कि तू इतना नाकारा, इतना कमजोर पहलवान है कि कमजोर पहलवान से हार गया, एक दुबले पतले से हार गया। तो जुनैद जा, जब सुबह होगी ना, जब तू घर से बाहर निकलेगा तो वही हुजूम जो तुझ पर मिट्टी फेंकता था वही तुझसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा के चले गए। जुनैद बगदादी जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, फजर की नमाज पढ़ी, दरवाजे से बाहर देखा तो क्या देखते हैं, बादशाह भी मौजूद था, रियाया भी मौजूद थी और कहती थी, जुनैद मुझे माफ करें, जुनैद हमें माफ कर दें, हमसे बड़ी गलती हुई है। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है और ये इनका मर्तबा है। इनके हाथ पर अगर बिकोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।